परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय रखा गया है शक्ति का जागरण या शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरह से हम अपनी सुप्त शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है शक्ति अगर हम कहते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं। शक्ति मीन्स व्हाट, बता सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है। चंदा जी चोपड़ा, यस बोलिए। शक्ति से क्या मतलब है? विभा जी ने लिखा है ऊर्जा। चंदा जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभी से जय जिनेन्द्र। सर, शक्ति ऊर्जा तो है, पर वो हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमको अंदर की ऊर्जा जगानी है। जो सुप्त शक्तियां हमारी सोई पड़ी हैं, उसको हम ध्यान के द्वारा हम्म। और अपनी आंतरिक, आपने ध्वनि। आंतरिक शब्द का प्रयोग किया तो शक्तियां दो प्रकार की कह सकते हैं, एक बाहरी और एक अंदर की। आंतरिक जी। आंतरिक शक्तियां भी होती है और बाहरी शक्ति भी होती है। तो शक्ति हमें, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हमने पहले ही बहुत बार चर्चा की है। आप सब भली भांति परिचित है। ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है, भोजन से मिलती है, और हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। हम जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन हमारे खून के साथ, जब ब्लड के साथ मिलकर एक एक कोशिका तक पहुंचता है तो कोशिकाएं ऊर्जा पैदा करती है। सारी कोशिकाएं ऊर्जा पैदा करती है और उसी ऊर्जा से हमारी क्रियाएं जो होती है, हमारा शरीर चलता है। अब इस बात से सहमत है आप लोग? यस। यस। हमारे शरीर में दिन रात चौबीसों घंटा ऊर्जा पैदा होती रहती है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, भोजन से भी हमें शक्ति मिलती है। भोजन नहीं करेंगे तो शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा। भोजन जरूरी है। तो भोजन जब हम करते हैं तो उससे 7 प्रकार की धातु का निर्माण होता है, सप्त धातु का निर्माण होता है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं, आज भोजन किया, उस सात उससे सप्त धातु कब बनेंगे? 28 दिन बाद सप्त धातु का निर्माण होता है। और सप्त धातु कौन सी है, आप लोगों को किसी को पता होगा? सप्त धातु जो बोलते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं, बता सकते हैं? सप्त धातु के बारे में किसी को जानकारी हो तो आप बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। सप्त धातु आप नोट कर सकते हैं। 7 प्रकार की धातु जो हमारे शरीर में पैदा होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। जो हम भोजन करते हैं तो इस इन सप्त धातुओं का निर्माण होता है। और ये सप्त धातु अ, ये जाके, ये कहाँ स्टोर होती है? हमारे मूलाधार चक्र पे। जो हमारा मूलाधार चक्र है, शक्ति केंद्र, वहां पे जमा हो जाती है। तो ये इससे शक्ति जो है हमारी, जैसे इसलिए कहा जाता है शक्ति केंद्र शक्ति का भंडार। हम बार बार कहते हैं ना, शक्ति केंद्र शक्ति का भंडार है। शक्ति केंद्र शक्ति का भंडार, सारी शक्ति, हमारी एनर्जी मूलाधार चक्र पे रहती है।
तो ये जो हमारे चक्र बताए गए या जो केंद्र बताए गए, उसमें कुछ चक्र नीचे के बताए गए, कुछ ऊपर के केंद्र बताए गए। जैसे मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, जिसे हम तेजस केंद्र के नाम से जानते हैं, स्वास्थ्य केंद्र है। तीन चक्र है, जो तीन केंद्र है नीचे की ओर है, बाकी आनंद केंद्र और उसके ऊपर बाकी के केंद्र आ जाते हैं। तो ये जो शक्ति हमारी मूलाधार चक्र पे जब रहती है, तो मूलाधार चक्र के बाद में हम, मैंने कहा, स्वादिष्ट स्वास्थ्य केंद्र आता है। स्वास्थ्य केंद्र के साथ हमारा नाभि से 4 अंगुल नीचे गोनाड्स ग्रंथि रहती है। यहाँ पे गोनाड्स यस। ग्रंथि रहती है। गोनाड्स ग्रंथि काम वासनाओं को उत्तेजित करने वाली ग्रंथि है, भोग विलास में हमें डुबोए रखती है। और उसके बाद जो तेजस केंद्र कहते हैं, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, वो भी क्या है, जैसे गोनाड्स है, तेजस वो वृत्तियों का स्थान है। तेजस केंद्र हमारा वृत्तियों का स्थान है। तो जब शक्ति ये नीचे के केंद्रों में रहते हैं, तब हमारी आध्यात्मिकता की और हमारी बात हम सोचते नहीं है, वो बात मन में नहीं आती है। भोग विलास में हमें रहते हैं, वासना में हम अवृत रहते हैं। तो इन शक्तियों को यहाँ से ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर के केंद्रों में लेके जाएंगे। जब हम आनंद केंद्र से ऊपर की ओर शक्तियों को लेके जाते हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य की भावना आती है, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है। और हमारा ध्यान, कोई भी जो बढ़िया काम करने का जो में हमारे मन में इच्छा होती है, तो आध्यात्मिकता की ओर हम गति करते हैं। आध्यात्मिकता की ओर गति करते हैं। तो हम सब चाहते हैं हम आध्यात्मिक बने, मोक्ष की ओर जाना है हमें। तो हमें पवित्र बनना है, आध्यात्मिक बनना है। तो हमें शक्तियों का उद्धारण हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयोग बताए गए, बहुत सारे प्रयोग बताए गए। तो ध्यान में, प्रेक्षा ध्यान में शक्ति का उद्धारण करने के लिए कौन सा प्रयोग बताया गया है, आप में से कोई बताएंगे? प्रेक्षा ध्यान में शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए कौन सा प्रयोग बताया गया है, कोमल जी? अभी अपने आप को बोलिए, कोमल जी। यस। हाँ जी, प्रेक्षा ध्यान में अंतर यात्रा का प्रयोग है, जिससे हम शक्तियों का ऊर्ध्वाधन बिल्कुल, करते हैं। अंतर यात्रा का प्रयोग जो है, शक्ति जागरण के लिए, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण के लिए करवाया जाता है। तो अंतर यात्रा में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हमारी शक्तियां शक्ति केंद्र पर संचित रहती है। तो चित्त को सुषुम्ना मार्ग से लेके जाते हैं, और उस साथ में शक्तियों को हम कल्पना शक्ति से ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेके आते हैं। बिल्कुल यही है ना? नीचे यस। से ऊपर तक शक्तियों को लेके आते हैं और नीचे शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। तो ये प्रयोग तो हमें करना ही है। हम, और जैसा कि बताया जाता है, जो शक्ति जागरण का प्रयोग हमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक क्या करने से क्या होता है, गुरु की सन्निधि में किया जाए तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी शक्ति हमारी इतनी उसमें प्रखर हो जाती है, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अंतर यात्रा का प्रयोग है, उसको ज्यादा लंबे समय तक ना करें। और जो नए साधक होते हैं, उनको तो बिल्कुल करवाया ही नहीं जाता है, बाद में करवाया जाता है। जब आप थोड़ी कई दिन अभ्यास हो जाता है, ध्यान करना सीख जाते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम 10 मिनट का ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। मूल हमारा फोकस ध्यान पर ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं उसमें। जप भी आता है, मुद्रा भी आती है, योगाभ्यास भी आता है। सारे हमें शक्ति ऊर्ध्वारोहण के लिए बहुत सारे प्रयोग बताए गए। तो जैसा कि मैंने कहा, गोनाड्स ग्रंथि हमारी कहाँ है? नीचे, नाभि से नीचे, वहां पे शक्ति है। उसको ऊपर लाने के लिए तो हमें चक्रों को जागृत करना जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ओमकार को ले रहे हैं। ओमकार से भी हमारा शक्ति का उद्धारण होता है। आप मानते हैं इस बात को? यस। ओमकार, ओमकार करते हैं। ओमकार, खाली एक ओमकार करते हैं अपन मंत्र का, उसके साथ अगर हम यौगिक क्रियाओं के साथ करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
क्रियाओं के साथ कैसे करेंगे? आप कुर्सी पे बैठे हैं या खड़े हैं तो नीचे झुकेंगे और दोनों हथेलियों से कोई चीज जैसे भर के हम ऊपर ला रहे हैं, इस तरह से ऊपर लाते हुए हाथों को ओमकार करेंगे। समझ में आ रहा है? आप नीचे बैठे हैं, पालथी मार के बैठे हैं तो आगे झुकिए, दोनों हथेलियों से समेटते हुए हथेलियों को ऊपर लाते हुए ओ। कुर्सी पे बैठे हुए तो भी कर सकते हैं, और जो खड़े होके करना चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो कोमल जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप करके बताइए दोनों हाथों के सहारे किस तरह से हम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। यस। जैसे हाथों को ऐसे खोलते हुए धीरे धीरे हाथों को एकदम नीचे से ऊपर उठाते हुए ओम का उच्चारण करना है। हाँ, आगे झुकते हुए पहले दोनों हथेलियों से, जैसे किसी चीज को अपन उठा रहे हैं, तो कुर्सी पे बैठे हैं तो आगे झुकिए पहले नीचे तक, हाँ खड़े हैं तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और पालथी के मार के बैठे हुए तो भी कर सकते हैं। तो ओम जी। का उच्चारण करते हुए हाथ ऊपर लेना है और आप मन को फील करना है सारी शक्तियां हमारे हथेलियों में आ रही है, हम उसको ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं। जी। ओ वापस नीचे झुकिए, शक्तियों को समेटिए दोनों हथेलियों में, और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए ऊपर ले आइए। ओ। आपको फील रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी, हमारा जो शक्ति है, शक्ति वो हमारी नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, ऐसी फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए, और उसी फीलिंग के साथ आप करेंगे। एक बार और कीजिए, तीसरी बार। ओ यस, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर खड़े होकर करते हैं और अच्छा हो सकता है, खड़े होकर के हम पूरा झुक जाते हैं और दोनों हाथों को और धीरे धीरे से ऊपर लाते हुए अगर करते हैं तो हमारे हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम शक्ति को, अपनी शक्ति ऊर्जा को ऊपर की ओर ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ओमकार। ओमकार के साथ अभी हमने किया। दूसरा हम करेंगे अरहम के साथ, कैसे करें? अरहम। अरहम भी एक मंत्र है, और अरहम मुद्रा भी लगाई जाती है। अरहम मुद्रा कैसे लगती है? ये है ना, ये पता है आप लोगों को? ये अरहम मुद्रा है। ये चारों अंगुलियों को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हुए मुट्ठी को बंद करना है, और इस तरह से ये मुद्रा लगाते हुए इसको आप नाभि के पास गोद में टिका दीजिए, और उच्चारण करेंगे अरहम। अ आपका आनंद केंद्र पर, र विशुद्धि केंद्र पर, ह आज्ञा चक्र पर, और म आपका ज्ञान केंद्र पर आएगा। हाथ हाथ ऊपर नहीं लाने हैं इसमें, हाथ नीचे ही रहेंगे। और आपको अरहम ध्वनि करते समय चित्त को आनंद केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक लाना है। ठीक है? तो और आपको जब आप लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे तो आपको हाथ की अंगुलियों में स्पंदन महसूस होगा, उसको फील करना है। हाथों को आप गोद पे टिकाए रखिए और मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। आनंद केंद्र से अ को शुरू करेंगे, र जब करेंगे विशुद्धि केंद्र पर, ह ज्योति केंद्र या दर्शन केंद्र पर, म ज्ञान केंद्र पर। तो चारों केंद्र इसमें हमारे कवर होते हैं। अब आप एकाग्रता के साथ अरहम, अरहम, अरहम। अंगुलियों में स्पंदन महसूस होने लगेंगे, थोड़ी देर आप उच्चारण करेंगे तो आपको अंगुलियों में महसूस होगा अरहम। चारों अंगुलियों के स्पंदनों को महसूस करते हुए उच्चारण करते जाएं। अरहम, अरहम, अरहम।
हम्म, तो ये ओमकार के बाद हमने अरहम की बात की। तो ये दोनों बीज मंत्र शक्ति जागरण के लिए हम इनका प्रयोग कैसे करें ये मैंने अभी बताया। अब कुछ हम आसन प्राणायाम के द्वारा शक्ति जागरण कैसे किया जाए। योग से शक्ति जागरण होती है इस बात को हम मानते हैं, तो कुछ आसन भी है जिससे शक्तियों का जागरण होता है, और उसके साथ में प्राणायाम भी है, प्राणायाम से भी होती है। और उसके अलावा जो कुछ मुद्राएं बताई गई है, ये जो मुद्राएं हमने की, ये दो मुद्रा तो की अभी, इसके अलावा और भी काफी मुद्राएं हैं जिससे हम शक्ति जागरण कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कुछ आसनों की। आसन में एक आसन हम करते हैं वृक्षासन। पता है आप लोगों को सबको वृक्षासन कैसे किया जाता है? कोमल जी आप बता सकते हो? जी, खड़े होके करते हैं इसको। एक पैर पे पूरा बैलेंस बनाते हैं। दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं और ऐसा ऊपर की ओर खींचते हैं, बिल्कुल बैलेंसिंग आसन होता है। ये शक्ति जागरण के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है वृक्षासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए एक पैर पे बैलेंस बनाएंगे। हाथों को ऊपर खींचिए और फील कीजिए हमारी जो शक्ति है नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए खड़े होना है। दूसरे पैर से करिए। लग रहा है आपको ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है? ऊपर को हाथों को खींचिए, पूरा ऊपर की ओर खींचिए। ताड़ासन भी किया जा सकता है। ताड़ासन से ज्यादा मुझे ये ज्यादा प्रभावशाली लगता है आसन, तो ये हमने अभी इस आसन की बात की। इसके अलावा और भी है दो आसन जिसे हम बैठ के करते हैं, गोदुहासन या गोदोहिकासन या मल्लासन। इसमें रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहती है। गोदोहिकासन पंजों के बल बैठते हुए कर किया जाता है। गोदोहिकासन। गोदोहिकासन करके बता रहे हैं, मैं अशोक जी आपको ले रहा हूँ स्क्रीन पे। वेरी गुड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए इस आसन में अगर हम बैठते हैं तो हमारा जो शक्ति के अंदर से जो शक्तियां हैं वो ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है। बहुत बढ़िया। तो कुछ मैं आसन हमने अभी जो एक दो आसन की बात की जिससे हम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभी बंद। बंद भी बहुत ही जरूरी, बहुत ही उपयोगी है शक्ति का उद्धारण करने के लिए। मूल बंद पता है आप लोगों को? बंद का प्रयोग हमने बहुत बार किया हुआ है। मूल बंद में मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित किया जाता है। मूल बंद करने से पहले अश्विनी मुद्रा का प्रयोग अगर करते हैं, अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा शक्ति जागरण के लिए बहुत ही उपयोगी बताई गई है। अश्विनी मुद्रा में मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करना और खोलना, संकुचित करना और खोलना, संकुचित करना खोलना। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हुए संकुचित करना, खोलना, संकुचित करना, खोलना। मूल बंद समझ में आ रहा है? हमारा शक्ति का भंडार कहाँ रहता है? शक्ति के अंदर। जब मूल बंद लगाते हैं तो वहां से शक्ति को हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर पुश करते हैं। ऊपर की ओर पुश करते हैं तो उसमें गति आती है और शक्ति का हमारी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो मूल बंद का प्रयोग हम अश्विनी मुद्रा का प्रयोग, अश्विनी मुद्रा के बाद में मूल बंद जब लगाते हैं तो उसको मूल बंद लगाने के बाद खींच, ऊपर की ओर खींचने के बाद उसको श्वास को रोक लिया जाता है। अश्विनी मुद्रा में मूल बंद में क्या फर्क है?
अश्विनी मुद्रा में श्वास को रोका नहीं जाता है, कुंभक नहीं होता है, संकुचित किया छोड़ दिया, संकुचित किया छोड़ दिया। अश्व यानी घोड़ा। घोड़े को देखा है होगा आपने, जब घोड़ा लीद करता है उसके बाद किस तरह से अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है और खोलता है, उसी तरह प्रकार की क्रिया होती है, इसीलिए इसे अश्विनी मुद्री मुद्रा कहा गया है। अश्विनी मुद्रा करने के बाद हम मूल बंध का प्रयोग करें। मूल बंध लगाना, छोड़ना, लगाना, छोड़ना। वैशाली जी कुछ पूछना चाहती है। वैशाली जी, यस, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, अश्विनी मुद्रा कैसे लगानी बताना प्लीज। अश्विनी मुद्रा हम्म। कैसे करें? अभी बताया ना मैंने आपको, सीधे बैठना है, सीधे बैठना है, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करना है और वापस छोड़ देना है। गुदा द्वार को संकुचित करना है, छोड़ना है, संकुचित करना है, छोड़ना है। इस तरह से जब हम मूल बंद को हम गुदा द्वार को अंदर को खींचते हुए छोड़ते हैं, बार बार करते हैं, 30 से 35 बार, 30 से 35 बार इस क्रिया को आप कर सकते हैं। इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। और इससे हमारी शक्ति जो है, जो हमारे गुदा द्वारा यानी जो हमारा मूल, जिसे हम शक्ति के अंदर कहते हैं, शक्ति वहां रहती है, तो वो शक्ति फिर वहां से ऊर्ध्वगामी होने लगती है। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे लगाना ये क्रिया, अश्विनी मुद्रा? छोटू लाल जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, छोटू लाल जी बोलिए। अश्विनी मुद्रा ऐसे। अश्विनी मुद्रा नहीं, ये कंधे हिल रहे। अश्विनी मुद्रा में सिर्फ मूल बंद लगाना और छोड़ना बार बार। उसमें अब गुदादार को अंदर की ओर संकुचित करना है, मूल बंद को, मूल बंद लगाते हुए छोड़ना। और मूल बंद जब लगाते हैं हम उसको, मूल बंद लगाने के बाद श्वास को रोक लेते हैं, कुंभक कर लेते हैं, और जितनी देर श्वास को रोका जा सकता है रोक के रखते हैं। तो ये अश्विनी मुद्रा और मूल बंद, ये दोनों ही प्रयोग शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करने के लिए किए जाते हैं। तो अभी दो इस बंद के बारे में बात की। मूल बंद के अलावा दूसरा बंद कौन सा आता है? उड्डयन बंद। ज्ञानंद। उड्डयन, आप जो छोटूलाल जी कर रहे हो उड्डयन, इसमें पेट को या अंदर उद्यान की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए गड्ढा बना लेते हैं। उस ये भी हमारा शक्ति ऊर्ध्वारोहण के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, उड्डयन बंद या उड्डयन। तो उड्डयन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। छोटू लाल जी करके दिखा रहे हैं उड्डयन पे, बिल्कुल पेट अंदर लेते हुए पेट में गड्ढा बनाना है। वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में। रीना जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप भी। प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम में कुछ प्राणायाम ऐसे है जो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण के लिए है। सबसे पहले आता है इसमें कपाल भाती। कपाल भाती में क्या होता है, हम श्वास छोड़ते हैं, फोर्स के साथ पेट अंदर जाता है, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है, कपाल भाती। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना। इससे हमारे जो नीचे की केंद्रों में जो शक्ति रहती है वो वहां से, पूरी शक्ति जो स्टोरेज रहती है उसको वहां से हम ऊपर की ओर ला सकते हैं। प- कपाल भाती। ये प्राण मुद्रा में करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। कोमल जी भी बहुत बढ़िया कर रही है, रीना जी, अशोक जी, बहुत बढ़िया। कपाल भाती हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अपनी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं।
नेक्स्ट मुद्रा आ भी, जाता है इसमें हमारा। प्राण मुद्रा रहती है। जी, अभी अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए वापस। जब आपको जरूरत हो तो आप हैंड राइज करें, तो आपको हम अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे, तो बात कर पाएंगे आप। जी, चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी सूर्यभेदी, अभी अभी हमने सूर्य ध्यान का जब अभ्यास हम कर रहे थे तो सूर्यभेदी प्राणायाम हमने काफी दिन तक किया। राइट सर से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना, और उसका उल्टा होता है चंद्रभेदी, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। इससे क्या होता है, हमारा जो ज्ञान केंद्र है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क एक्टिव होते हैं। जब हम दाहिने स्वर से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, सूर्यभेदी करते हैं, तो बायां मस्तिष्क हमारा एक्टिव होता है, और चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो दाहिना हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरा दोनों साइड हमारे बिल्कुल सक्रिय होते हैं। तो अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, ये जो क्रियाएं हैं करवाते हैं हम, श्वास की क्रिया कहें, और इसको हम कह सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो इससे हमारे जो ऊपर के जो केंद्र है, यहाँ के जो वो बिल्कुल जागृत होते हैं, मस्तिष्क एक्टिव रहता है, और जो शक्ति हमारी ऊपर आती है, उस ऊपर उस शक्ति को ऊपर स्थान बढ़िया से, अच्छा स्थान चाहिए ना स्टोर करने के लिए, मस्तिष्क में बढ़िया हमारे 8 कोष्ठक बने हुए हैं, सारे कोष्ठक उससे एक्टिव हो जाते हैं, सारे कोष्ठक एक्टिव होते हैं। तो इन क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो हमारी शक्ति के ऊर्ध्वारोहण में बहुत बढ़िया हमें लाभ मिल सकता है। तो ध्यान की बात मैंने कही, ध्यान करने से पहले इन क्रियाओं को अगर हम कर लेते हैं, सारी क्रियाओं को थोड़ी थोड़ी देर, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाती है सारी क्रिया। इन क्रियाओं को करने के बाद अगर हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमें और ज्यादा लाभ मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, अंतर यात्रा का प्रयोग हमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। 10 मिनट स्टार्टिंग में आप कर रहे हो, नए साधक साधिका है, तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। तो हम 10 मिनट ध्यान का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करने से पहले उसके जो प्रारंभिक प्रयोग किए जाते हैं, कायोत्सर्ग भी किया जाता है, महाप्राण ध्वनि भी की जाएगी, तो उसमें हम कम से कम 20-25 मिनट का ध्यान हम टोटली कर सकते हैं, जिसमें जो मेन प्रयोग हमारा रहेगा अंतर यात्रा का, वो भी हमारा 2 या 3 पार्ट में रहेगा। उसको हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, हम चलेंगे आगे। अंतर यात्रा में चित्त को शक्ति केंद्र पर पहले केंद्रित करते हुए सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर ले लाया जाता है। सुषुम्ना, जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां बताई गई, उसमें से 3 मुख्य नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से एक पाइप नुमा जो नली से ऊपर आती है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना के भीतर से चित्त को ऊपर लाना है, और साथ में आपको फील करना है कि हमारे जो शक्ति है ऊपर आ रही है। तो सुषुम्ना से यात्रा की जाती है, चित्त की यात्रा की जाती है, नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र से नीचे वापस शक्ति केंद्र तक। तो कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल होता है, बेलगाम घोड़े की तरह होता है, इधर उधर भागता है मन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान, कोई भी ध्यान हम शुरू करते हैं तो पहले अंतर यात्रा का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त इधर उधर जो भटक रहा है उसको हमने एक जगह बता दी आपको। चित्त तो भागे चलना है, उसका काम ही है, भागेगा, चंचल है, लेकिन उसको एक हमने सीमा कर दी। कहाँ? शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। ये एक मुश्किल से 1.5 फुट की जगह है, इतना ही पथ है शक्ति केंद्र से ज्ञान, 18 से 20 इंच का या 22 इंच का। तो इतनी सी जगह में ही चित्त को ऊपर नीचे करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उसके बाद उसमें हम श्वास को जोड़ते हैं, श्वास को जोड़ते हैं। श्वास छोड़ते हुए चित्त ऊपर लाया जाता है, श्वास भरते हुए चित्त वापस नीचे। श्वास की गति के साथ में चित्त को जोड़ दिया जाता है, तो दीर्घ श्वास का परीक्षा का भी प्रयोग हो जाता है। और आखिरी में दूसरे चरण में हम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, मूल बंद लगाते हुए। जिस तरह से कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद क्या करती है, पानी को खाली करती है, फिर खाली बाल्टी अंदर जाती है, उसी तरह की फीलिंग करते हुए
शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हम दूसरे भाग में इसका करेंगे। तो अब ध्यान के लिए सब तैयार है? यस, प्रयोग के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो जाइए। सावधान। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। जैसे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन लिया जा सकता है जिसमें आप आसानी से 20 मिनट तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन करें। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठकर आप प्रयोग करें। आसन का चयन करने के बाद मुद्रा का चयन करेंगे। मुद्रा का चयन अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, इस तरह से रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दिया जाता है और दोनों अंगूठे मिले हुए रहते हैं। दोनों में से कोई भी मुद्रा का चयन करें। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। देखिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको, मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड सीधा रहेगा तो ही आपका शक्ति का ऊर्ध्वारोहण ऊपर की ओर होगा, अच्छे से होगा। तो मेरुदंड हमेशा हमारा सीधा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। श्वास की गति को मंद करें। अब हम 3 बार ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ओमकार की ध्वनि भी की जा सकती है, अरहम की ध्वनि की जा सकती है, महाप्राण ध्वनि भी की जा सकती है। कोई भी ध्वनि आप चुन सकते हैं जिसको आप करना चाहें। 3 बार तल्लीनता के साथ उच्चारण करें। तो आज हम ओमकार के साथ करेंगे। ओमकार। ओ ये सूत्र संपेक्षै अपगमपयेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर रखने का प्रयास। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनाए रखें।
श्वास की गति और मंद और मंद और मंद। अब शरीर को शिथिल करना है, शिथिलता का सुझाव देना है और उसका अनुभव करना है। पूरे शरीर को, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शिथिलता का सुझाव दें। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव शिथिल होते जा रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। पूरे ध्यान काल तक कायोसिर की यही मुद्रा बनाए रखें। अगला चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करें और धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाएं। धीरे धीरे चित्त को ऊपर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर, चोटी का भाग। ज्ञान केंद्र पर आने के बाद पुनः उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाएं, शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र,
ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए वापस चित्त को धीरे धीरे नीचे ले आए। चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति चलती रहे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। सुषुम्ना मार्ग में जितने भी केंद्र है, सारे केंद्र हमारे जागृत हो रहे हैं, ऐसा फील करें। अगला चरण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। जैसा कि मैंने बताया, शक्ति केंद्र पर हमारी सारी शक्ति संचित रहती है, तो कल्पना शक्ति से उस शक्ति को ऊपर की ओर लाना है, ज्ञान केंद्र तक, और वहां पर संचित करते हुए वापस चित्त को नीचे ले आना है। जिस तरह से कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस अंदर जाती है, उसी तरह अनुभव करें। शक्ति केंद्र से शक्तियां ऊपर की ओर आ रही है, ज्ञान केंद्र पे शक्ति को संचित करते हुए खाली चित्त वापस नीचे आ रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर,
शक्ति पुंज ऊपर की ओर, ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए, मूल बंद खोलते हुए चित्त वापस नीचे। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव कीजिए, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है, पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। श्वेत रश्मियां पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, ये ग्रंथि एक्टिव हो रही है, सक्रिय हो रही है। क्रोध, आवेग, आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत, आवेग शांत, आवेश शांत। क्रोध, आवेग, आवेश शांत होते जा रहे हैं। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैल चुके हैं। ललाट के बाहर और अंदर पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भरा हुआ। केवल श्वेत रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। गहरे गहरे आनंद की अनुभूति।
दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। अपना सच में सेज मैतिन भुवेषु कपय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य की वंदना। जो भाई बहन वंदनासन में आ सकते हैं, वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना करेंगे। दोनों हाथ जोड़े रखिए। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय नीचे झुकना है, बिल्कुल ललाट को जमीन तक ले आना है और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों पर रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। ओम अरहम। छोटा सा अभी ध्यान का प्रयोग हमने किया, अंतर यात्रा का प्रयोग। प्रयोग करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है आपको, कैसा लग रहा है? लग रहा है आपके अंदर जो शक्ति है, शक्ति बिल्कुल जागृत हुई है, ऊपर की ओर आई है शक्ति, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है? यस। आप बात करना चाहें तो अनम्यूट ऑप्शन दिया जा सकता है, आप हैंड राइज करें। तो कुछ बातों का इसमें हमें ध्यान रखना है। इस बात का मैंने जैसा कहा कि हम जब ध्यान करते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी होनी चाहिए और बिना हिले डुले हम जब 15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं तो हमको फीलिंग आती है कि हमारा शक्ति जो है, शक्ति का जो शक्ति के अंदर से ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। तो इसमें हम जब सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ले जाते हैं तो क्या होता है, सारे चक्र हमारे सारे केंद्र उसमें जागृत हो जाते हैं। हमारे हमें ये चीज हमें बताई जाती है कि जो हमारे केंद्र है सुषुम्ना मार्ग में, उनका मूल है, मूल वहां पे, तो वहां से जब हम स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो सारे चक्र जागृत होते हैं कि नहीं होते? आप किसी चीज को जैसे ऊपर टच करते हुए लेके जाएंगे तो वहां आपको फीलिंग आएगी। तो जब हम चक्रों को छूते हुए ऊपर जाते हैं तो सारे चक्र हमारे एक्टिव होते हैं और फिर आखिरी में हम ज्ञान केंद्र तक आ जाते हैं। तो इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा बात करनी हो तो। ये चंदा जी चोपड़ा, प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं, अपने अनुभव भी बता सकते हैं, Yes, sir। बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में सर बहुत अच्छा सेशन रहा। वैसे तो हम सब चीजें करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, पर आज आपने जिस तरीके से बताया कि हम हमारी शक्ति का उद्धारण हो रहा है, तो हम जब ये करते हुए अगर ये सोचते रहें, दिमाग में हमारे ये रहे कि हमारी शक्ति का उद्धारण हो रहा है, तब हमारी शक्ति का उद्धारण होगा, मतलब हम तब बिल्कुल। आगे बढ़ पाएंगे। हम करते तो सब चीजें हैं, पर दिमाग में ये चीज उस समय नहीं रहती है कि हमारी शक्ति का उद्धारण हो रहा है। तो हमें वैसी अब ये फीलिंग ध्यान हमें रखना आनी होगा कि चाहिए, हमें। वैसी फीलिंग आएगी आपको। आपको लगेगा शक्ति हमारी ऊर्ध्वगामी हो रही है। शक्ति जो है, मैंने जैसे कि बताया, हमारे जो शक्तियां जब नीचे की केंद्रों में रहती है
तो हम भोग विलास में आसक्त रहते हैं। तो शक्तियों का उदाहरण होता है, धीरे 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 आप अभ्यास करेंगे तो वैराग्य की भावना रहेगी, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम प्रत्येक प्रयोग के साथ चित्त को एकाग्र करते हुए शक्ति का उदाहरण कर सकते हैं। आसन करते समय, प्राणायाम करते समय, मंत्रोच्चार करते समय, मुद्रा का प्रयोग करते समय, ध्यान करते समय, कोई भी प्रयोग करें, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, ऐसी फीलिंग आपको आने लगती है। यस, यस। यस, यस। अर्चना जी बोलिए, अर्चना जी सोनवा ने। हम्म, नमस्ते सर। आज बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हटके था। सब आसन है ध्यान के लिए सब अच्छा हो रहा, बहुत सुंदर लगा। और शक्ति का आप बोलते हैं वैसे ही हो, बहुत सुंदर। हो थैंक यू, माधव। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज करेंगे तो ही आपको अनम्यूट ऑप्शन दे पाएंगे, कारण आप ऐसे ही अगर हाथ उठाते हो तो हमें दिखते नहीं है, आपके वीडियो ऑफ रहते हैं तो वैसे भी नहीं दिखता है। हैंड राइज का ऑप्शन रहता है आपके पास, तो हैंड राइज का ऑप्शन कोमल जी ने हैंड राइज किया। यस, कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र। आज का ध्यान का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा और हमें एकदम शक्तियों के उद्वारों की गहन अनुभूति हुई और पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी से ऐसे लग रहा था नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, पूरा एकदम अच्छी फीलिंग हुई। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपको। हाँ देखिए, इसमें फीलिंग आती है जब हम श्वास के साथ जोड़ देते हैं ना। श्वास के साथ जब जोड़ देते हैं, पेट अंदर जा रहा है, चित्त ऊपर आ रहा है। श्वास के साथ साथ जोड़ने के बाद जो फीलिंग आती है बताई नहीं जा सकती शब्दों में। जिस जी। तरह कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में जब गोला दबाया जाता है, पारा ऊपर आता है, गोला छोड़ दिया जाता है, पारा नीचे आता है, उसी तरह हमारा पेट अंदर जाएगा, श्वास ऊपर, चित्त ऊपर। और कहते हैं जहां जहां चित्त वहां वहां प्राण। और चित्त पूरी एक जहां जाएगा प्राण वहां अपने आप उसके पीछे पीछे प्राण जाएगा। प्राण यानी शक्ति। तो चित्त को हम ऊपर लेके जाएंगे, चित्त हमारा ऊपर जाएगा तो उसके साथ प्राण ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, जहां जहां चित्त वहां वहां प्राण। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चित्त हमारा जहां जाएगा प्राण अपने आप जाएगा वहां पे। हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो चित्त को एकाग्र करते हैं तो वहां हमें प्राण की प्रकंपन महसूस होने लगते हैं, वाइब्रेशन स्पंदन होता है। महसूस होने लगते हैं। यस, तो यस। जहां जहां आपका चित्त जाएगा प्राण वहां ऑटोमेटिक आएगा। ये संगीता जी कुछ कहना पूरी चाहती है, इसके बाद। एकाग्रता भी बनी रही, पूरी गहन अनुभूति हुई। जी संगीता जी, उसके बाद अशोक जी। नमस्ते सर। सर जब हम सांस लेते हैं सामने से, जब पीछे से हमें जाना है तो फिर पीछे से जाना है कि फिर सामने से ही नीचे आना है? सुषुम्ना मार्ग से लेके जाना है। मैंने क्या बोला आपको, चित्त को सुषुम्ना मार्ग। सुषुम्ना कहाँ है? हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। पीछे। तो हमको उसी मार्ग से प्रवेश कर रही है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। जो पाइप नुमा है उसके अंदर से हमारा चित्त ऊपर जा रहा है, सुषुम्ना मार्ग से ऊपर लेके जाना है और उसी मार्ग से नीचे आना है। और जब सुषुम्ना लेते हैं मार्ग जब हमारा पेट। कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के अंदर है। हाँ हाँ। और एक बात सर, जब हम सांस लेते हैं ऊपर तो हमें पेट फूलना चाहिए, वो समय में आप कह रहे थे। देखिए वो प्रयोग अलग है। श्वास लेते समय पेट फूल रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन का उदाहरण देते हैं। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा, श्वास भरते समय आपको, जब आप ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या होता है? पेट जब सिकुड़ रहा है सर। जी, वो आपका जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन का जो उदाहरण दिया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है इसके लिए। तो उसी प्रकार आपको फीलिंग करते हुए करना है। अशोक जी बोलिए। यस, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपन जब अंतर्यता का प्रयोग करते हैं और उस समय ये करते हैं कि भाई हर केंद्र पे अपने को रुकते रुकते जाना है, तब अगर श्वास छूट जाता है आधे रास्ते तक, उस समय अपन क्या कर सकते हैं? पॉइंट वापस उठा। श्वास छूट जाता है मतलब? मतलब जैसे और श्वास लेने की जरूरत पड़ती है वापस।
और फिर ऊपर बढ़ने का क्या कि देखिए वापस अभ्यास, नीचे देखिए तो श्वास जितना, देखिए सबका श्वास सब बराबर नहीं होता है। कोई 4 अंक तक श्वास लेते हैं, कोई 6 अंक तक लेते हैं। मैं जब करा रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं, आप अपने हिसाब से कीजिए। श्वास जब आपका छूट जाता है, श्वास लिया आपने, श्वास आ गया, थोड़ी देर रोका, फिर वापस श्वास छोड़िए। तो आपकी श्वास लेने की कैपेसिटी क्या है वो आपको पता है, उसी के हिसाब से करना है। जब हम ग्रुप में कराते हैं तो हम अपने हिसाब से करवाते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। श्वास 4 अंक पे लिया, 8 अंक में छोड़ा, 5 में लिया, 10 में छोड़ा, आप अपने हिसाब से उसको सेट कीजिए आपकी क्षमता अनुसार। लेकिन जितना समय लेने में लगे उससे ज्यादा छोड़ने में लगाने का प्रयास करना है जी। तो अभी समापन की ओर चले। कोमल जी, समापन आप करा दीजिए आज। जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए पीठ की हड्डी गर्दन सीधी रखें और मैं चैतन्यमय, मैं आनंद, आनंद में, मैं मैं ठीक शक्ति है। में, मेरे मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा, का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंद हो, आनंदमय हो, शांति शांतिमय हो। हो। इन्हीं जी। शुभकामनाओं के साथ ओम ओम शांति, शांति। शांति, शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य हम गुरुदेव सब के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव अशोक को जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम ओम अरहम, ओम कृतज्ञ अरहम। ओम